अगला सवाल डॉक्टर साबू साहब, सामाजिक और पारिवारिक सवाल है। आप अभी भी एक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, संयुक्त परिवार को रादर मैं कहूँ कि चला रहे हैं, सारे लड़के आपके साथ हैं, पर जनरल ये देखा जा रहा है आजकल कि संयुक्त परिवार टूट रहा है और न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा बनने लग गई है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये न्यूक्लियर फैमिली की बात जो है मैं मानता हूँ कि ये अब हर आदमी अपने एक छोटे परिवार के साथ रहना चाहता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो 4 या 5 भाइयों में 2 तरह का दुराव आता है। एक दुराव तो वो है जिसमें एक भाई की कमाई दूसरे भाई की कमाई से बहुत ही डिफरेंस रखती है। दूसरा, परिवार में जो बहुएं आती है, ये बहुएं विभिन्न इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल लेवल से आती है। वे संयुक्त परिवार में सभी का काम करना पड़ता है और वे नहीं चाहते कि ये जो 15 लोगों का खाना मैं पकाऊं, हो सकता है दोनों तीनों मिलकर पकाए, लेकिन 15 लोगों का खाना पकाना पड़े, 15 लोगों की देखभाल घर में करना पड़े। ये इसके लिए वो लड़कियां तैयार हैं। तो स्त्री शिक्षा का जो बहुत अच्छा फायदा है, उसके साथ साथ पारिवारिक जीवन में उसका थोड़ा सा कटु अनुभव आ रहा है। दूसरी जो बात है, हमारी लड़कियां, हम उनको पढ़ा देते हैं, डबल ग्रेजुएट्स कर देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देते हैं। खसूसन सभी फैमिलीज में अब उनके काम पर जाने के लिए उतना विरोध नहीं है। एक ज़माने में ऐसा था कि वो BSc हो, MSc हो, कुछ भी हो, घर में बैठे चौका लेके चले जाए। तो लड़कियां भी नहीं मानती है उसको, आपका लड़का भी आप उस चीज़ को नहीं मानेगा और आपकी भी मानसिकता आप देख कर के भाई फला जगह सब लोग काम कर रहे हैं, सब सुखी है, सब अच्छी तरह से है। और आगे आने वाले काल में ये तो छोड़ दीजिए, मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी एक लेबर को भी अपने दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों को काम करना पड़ेगा, तभी उनका रहन सहन में थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। अब अमेरिका की फिर बात यहाँ मैं कहूँगा, वहाँ एक लड़का इंजीनियर है, 10 साल से रह रहा है। आपको ताजुब होगा कि वो अपनी एक वाइफ, मैं एक जानबूझ से कह रहा हूँ, एक वाइफ और 2 बच्चों को की देखरेख नहीं कर सकता जब तक वो लड़की भी काम कर नहीं करे। तो ये जो एकल फैमिली की बात जब आ रही है, तो एकल फैमिली में भी दोनों जब बाहर चले जाते हैं तो सवाल आता है कि दूसरे जो बहू जो नहीं जाती काम करती, वो उसका चिड़चिड़ापन, उसकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन, ये 3 कारण हैं जिसको एकल परिवार, और एकल परिवार रहिए लेकिन अपने फैमिली में जाते आते रहिए। जब भी साल में एक बार, वहाँ भी एकल परिवार है दूसरे कंट्रीज में, लेकिन वहाँ पर साल में एक बार वो मिल लेते हैं। क्रिसमस पे मिलो, चाहे दिवाली पे मिलो, चाहे रमजान पे मिलो, लेकिन वो ज़रूर मिलते हैं, साल में एक बार तो मिलते हैं और प्रेम से रहते हैं। हम एक घर में तो रहते हैं लेकिन झगड़े करते रहे तो कोई मतलब नहीं है एक घर में रहने का। और रही जहाँ पर जिनके परिवार हमारे जैसे है, उसमें कुछ न कुछ सिस्टम डाला गया है, उस सिस्टम की वजह से तो परिवार है। और कई परिवारों में तो एक ही बड़ी दुकान है, उनका एक ही धंधा है और दूसरा दुकान में कैपिटल नहीं है कि वो दूसरा दुकान धंधा शुरू करे।
तो वहाँ पर तो अभी भी वो एकल परिवार कुछ मजबूरी, कुछ कारण होता है कि भाई किसी के घर में एक बहुत बड़ी, जैसे मेरे घर में मेरे माताजी है 96 के, तो उनके रहते तो उनसे कोई नहीं जाए, इस तरह के कहीं न कहीं कारण होते हैं कि अभी सही परिवार भी है, लेकिन एकल परिवार अल्टीमेटली वही आने वाला है और वही रहेगा।